चलो सब कोई आ गया ना। 2 3 4 5। अभी भी अब्सेंट ये लोग क्यों कर रहे हैं कुछ लोग। देखो अभी क्या करना है, अभी एक एक्चुअली नया टॉपिक बताना है, ठीक है। और वो क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। ये कंप्लीट कर लो ताकि आसान रहेगा, थोड़ा सा नॉर्टन भी हो जाएगा, थेवेनिन भी हो गया है, और ये हो जाएगा तो थोड़ा सा लगेगा। चलो उसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ रहेगा, वो फिर एक दिन करा देंगे ना, तो ये पूरा नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है, ठीक है, पहले इस चीज को समझो। एक्चुअली ये रिलेटेड है थेवेनिन थ्योरम से। जो थेवेनिन था हमारे पास उससे उससे है। मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो थ्योरम है, ये इस नाम से ही पता चल रहा है ना कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो जिस कंडीशन पे किसी भी थेवेनिन सर्किट से, ठीक है, जो पावर ट्रांसफर होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जिस कंडीशन पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एक्चुअली ये थ्योरम इसी के बारे में बताता है कि कौन सा कंडीशन आएगा, किस कंडीशन पे हम लोग उस सर्किट से मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे पहले जो उसका स्टेटमेंट है, पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिंपली बता रहे हैं किस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, उसी का एक नाम दे दिए हम लोग थ्योरम। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट वगैरह पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तुम लोग भी लिखते चलो इसको साथ में, तो और बेटर रहेगा। देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट्स, ऐसे ही लिखो चलो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम states states that the DC voltage state that the DC voltage the DC voltage source will deliver the DC voltage source maximum power will deliver maximum power power to a load resistance to a load resistance to a load resistance when load resistance when load resistance is equal to when load resistance is equal to जब लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। मतलब जब सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब तुम्हारे पास जो पावर मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। इसी को हम एक बार और यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दो। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम या अकॉर्डिंग टू, हाँ चलो पूरा ही लिखो छोड़ो, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, the power transfer through a load, the power transfer through a load transfer through a load between two terminals between two terminals between two terminals is maximum, कब मैक्सिमम होगा, is maximum when load resistance when the load resistance when the load resistance is equal to when the load resistance is equal to Thevenin
रेसिस्टेंस इज इक्वल टू थेवेनिन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू थेवेनिन रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क Thevenin resistance of the network between two terminals between two terminals। तो भाई यहाँ पे दो टाइप का हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। तुम ये भी लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, या इसको रिमूव भी कर सकते हो, चलेगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। बट अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो फिर दोनों भी लिख सकते हो। अब देखो उसका प्रूफ पे आते हैं, ठीक है, कि सच में होता है या नहीं होता है। सच में जब लोड रेजिस्टेंस और जो तुम्हारे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, दोनों अगर इक्वल कर दें तो क्या सच में पावर मैक्सिमम मिलता है। चलो उसको अब यहाँ पे हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। प्रूफ तो पहले तो लिखो वी कंसीडर, जो भी मानने का फॉर्मेलिटीज है पहले उसको लिख लेते हैं। वी कंसीडर अ नेटवर्क सर्किट, वी कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, वी कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सर्किट विथ सर्किट विथ a load resistance with a load resistance RL between two terminals, between two terminals A and B, between two terminals A and D as shown below। ठीक है, हम बनाते हैं अभी, ठीक है। वी नीड टू फाइंड, हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL for which, the value of RL for which power, for which power across, power across it is maximum, ताकि पावर क्या हो जाए, मैक्सिमम हो। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। चलो आगे बढ़े यहाँ से अब। हाँ सर। तो पहले तो एक सर्किट, ये है कॉम्प्लेक्स सर्किट जो हम लोग बार बार जिक्र करते हैं। ए और बी हो गया टर्मिनल, ए और बी क्या हो गया, टर्मिनल, और यहाँ पे क्या है, लोड रेजिस्टेंस RL। ये कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, पहले थेवेनिन में। इसको थेवेनिन में जैसे ही चेंज करते हैं तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे VTH, ये क्या बन जाएगा, VTH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, RTH, थेवेनिन रेसिस्टेंस, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, लोड रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा RL। इसी अक्रॉस क्या निकालना है हम लोग को, पावर निकालना है। ये हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या हो गया, लोड रेसिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन सिर्फ लिख दो कि द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क is replaced by, is replaced by a Thevenin equivalent circuit, by a Thevenin's equivalent circuit as shown below, या as shown above ना, जैसा कि ऊपर में हम लोग दिखाए हैं, ठीक है। अब लोड करंट क्या होगा, देखो, नाउ द लोड करंट इज, ये तो हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं ना, तो लोड करंट पता होगा क्या है। तो लोड करंट इज, फॉर्मूला क्या होता है लोड करंट का, IL इक्वल टू
याद है अभी? वी टी एच बाई आर टी एच प्लस आर एल। देखो यही है ना लोड करंट का फॉर्मूला। हाँ सर। इक्वेशन। चलो ठीक है। अब बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज वी आई। हम्म। पावर अक्रॉस द लोड। लोड इज। तो पावर कितना फॉर्मूला कितना हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारे पास? आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। हम्म। ये लोड करंट, जितना लोड करंट पास हो रहा है स्क्वायर स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब आई एल इक्वेशन वन का वैल्यू इक्वेशन टू पे पुट करते हैं। ठीक है, पुट इक्वेशन वन इंटू टू। तो कितना मिलेगा पावर? मिल जाएगा यहाँ पे वी टी एच बाई आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर एल हो जाएगा। अब देखो फॉर मैक्सिमम पावर, अगर हमको मैक्सिमम पावर चाहिए यहाँ पे, फॉर मैक्सिमम पावर, तो होना क्या चाहिए? किसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं? लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो पावर हो जाएगा दैट इज डी टी बाई डी आर एल। ये कितना होना चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम याद है ना सबको मैथ्स में? डिफरेंशिएट हाँ करते सर। हैं, इसको जीरो करते हैं। ठीक है। अब तुमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, पहले क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इधर जब डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा जीरो। और इसको डिफरेंशिएट करना, तो जो भी कांस्टेंट वाला पार्ट है पहले उसको साइड कर लो। तो वी टी एच को हम लोग पहले क्या करते हैं, वोल्टेज से तो कोई डिफरेंशिएशन का मतलब है नहीं, तो इसको साइड कर लेते हैं। ठीक है। और वी टी एच से यहाँ पे इतना हो गया, फिर अब बचा क्या? इसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दो। ये हो जाएगा आर एल डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। और जैसे नीचे है वैसे इसको रहने दो। डिफरेंशिएशन करो इसको किससे? आर एल के रिस्पेक्ट में। अब बताओ ये डिफरेंशिएशन होगा या कर दे इसको? चलो देखो आगे बताते हैं। जीरो, जो डिफरेंशिएशन आ रहा है उसका। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख लो इस साइड, वी टी एच का स्क्वायर। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। कौन सा रूल लगेगा बताएगा आपको डिफरेंशिएशन का? यू बाई वी रूल याद है? हाँ सर यू आई भी। यू बाई वी रूल लगेगा। उसमें पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसको ऊपर ले लेंगे हम लोग। ध्यान दो, आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर। वी को जैसे है वैसे ही रहने दो। यू को डिफरेंशिएट करो। और यू को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आर एल को आर एल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा? वन मिलेगा। तो इंटू वन आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? माइनस। अब इसको नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और ऊपर वाले को जैसे है वैसे ही रखेंगे। तो देखो नीचे वाला जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे चेन रूल लग जाएगा। तो टू जो पावर है वो नीचे आ जाएगा। टू आर टी एच हम्म। प्लस आर एल। और इसका डिफरेंशिएशन फिर कितना हो जाएगा? वन। देखो पहले कंप्लीट का डिफरेंशिएशन किए, फिर इसके अंदर जो है उसको डिफरेंशिएट किए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? वन। और आर एल क्या है? पहले से है, यानी ये हो गया यू। आर एल क्या हो गया? यू। और नीचे कितना हो जाएगा फिर? आर टी एच प्लस प्लस आर, और जो तुम्हारे पास आर एल, इसका भी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? पावर फोर हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू कितना है? जीरो। पहले बताओ ये डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है? यू बाई वी रूल। यस सर। और किसी को, किसी का मैथ्स, सबका मैथ था ना 12 में? कोई ऐसा है भी इसका हाँ मैथ नहीं? सर सबका मैथ है सर। ठीक है फिर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो भी चीज लग रहा है इनकी आउट ऑफ ब्रैकेट है उसको बाहर करो। वीटीएस को बाहर करते हैं, इधर जीरो है, सब जीरो आ गया। ये जो पावर फोर है इसको भी जीरो करो। ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा अगर हम सिर्फ लिखें यहाँ पे? आर टी एच प्लस आर एल
इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -2 RL इंटू RTH प्लस RL, दिस इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो एक बार। हम्म। हाँ बाकी सर, सबको लिख हम क्या सकते कर दिए, राइट साइड लेके 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। हैं। और यहाँ पे देखो RTH प्लस RL यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन आएगा, तो उसको भी बाहर करते हैं। वो तो zero। RTH प्लस RL, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2 RL इक्वल टू 0। तो देखो इसको भी राइट साइड लाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? RTH प्लस RL -2 RL इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो माइनस होगा तो कितना बचेगा? RTH माइनस RL इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो गया? लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। यही तो निकालना था ना हम लोग को। क्या हो गया? ध्यान दो, RTH किसके बराबर हो गया? RL के बराबर हो गया। यानी जब तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर में हो जाएगा, तब क्या मिलेगा? पावर मैक्सिमम मिलेगा। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लिखो, सो द पावर थ्रू टू द पावर थ्रू पावर थ्रू द लोड रेजिस्टेंस थ्रू थ्रू द लोड रेजिस्टेंस is maximum is maximum when is maximum when the load resistance when the load resistance is equal to load resistance is equal to Thevenin resistance। यहाँ तक समझ में आ रहा है सब? यस सर। इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब देखो ये तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर मिलेगा, बट मैक्सिमम पावर कितना मिलेगा? चलो वो भी निकालते हैं। तो मैक्सिमम पुट पावर कर कितना देंगे। मिलेगा? हाँ बस पुट कर देना है। तो मैक्सिमम पावर जो मिलेगा यहाँ पे, दैट इज P मैक्स, जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? अब यहाँ पे VTH का स्क्वायर जो था उसको पुट कर दो, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा? RTH, यहाँ पे RL था ना, तो RL की जगह पे क्या पुट करेंगे? RTH, और ऊपर पे क्या पुट करेंगे? RTH, और इसके स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो, अब कितना आएगा ध्यान दो। RTH का VTH का स्क्वायर बाय, दोनों को सम करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 4 RTH का स्क्वायर इंटू RTH। तो एक एक कटेगा यहाँ पे। तो मैक्सिमम जो पावर मिलेगा लोड रेजिस्टेंस के थ्रू से, वो कितना मिलेगा? VTH का स्क्वायर बाय 4 RTH। 4 RTH, ये क्या मिल रहा है? मैक्सिमम पावर। यहाँ तक है तुम्हारा थ्योरम। एक ग्राफ बना देते हैं इसके लिए, ठीक है? ध्यान दो। अगर हम इसको ग्राफिकली शो करना चाहें ना, तो उसको भी कर सकते हैं ऐसे। इधर मान के चलो क्या है? लोड रेजिस्टेंस। इधर क्या हो गया तुम्हारे पास? पावर। पावर शिफ्ट, ठीक है, मैक्सिमम नहीं लिखते। यानी VT² बाय RTH, पावर इस शिफ्ट करने। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो इस पॉइंट पे जो होगा ना, इस पॉइंट पे जब रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे, जब RL कितना हो जाएगा? RTH, तो पावर क्या रहेगा? मैक्सिमम। यहाँ पे पावर क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो प्लॉट ऑफ ऑफ पावर ट्रांसफर्ड प्लॉट ऑफ पावर ट्रांसफर्ड वर्सेस लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस ग्राफ लिखने से पता है क्या है कि नंबर नंबर कटता नहीं है, फुल मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, चलो बताओ, अभी कोई दिक्कत है इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में? नो इसको सर। स्टार्टिंग से दिखाते हैं, ठीक है? ये हो गया।
ये हो गया दूसरा, ये तीसरा हो गया, और ये लास्ट।